वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। लगता है एग्जाम पास आए हैं, तभी तो तुम्हें आज मेरी याद आई है। पर डरो मत, इस संकट की घड़ी में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। मिलकर झेलेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो शुरुआत में एसिड और बेस के बारे में पढ़ेंगे और एंड में सॉल्ट्स के बारे में। तो इन तीनों के नाम तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। हाँ सर, बेस तो सुना सुना सा लग रहा है। तूने कहा सुन लिया? सर वो सलमान भाई के मुंह से सुना था, बेबी को बेस पसंद है। जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। अबे घोड़ू, उस बेस की बात नहीं हो रही यहाँ। दोस्तों, दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें से कुछ एसिडिक नेचर के हैं तो कुछ बेसिक नेचर के। तो अपने इस नेचर के कारण कंपाउंड्स कुछ प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, एसिड टेस्ट में सॉर यानी खट्टे होते हैं और बेसिस बिटर यानी कड़वे होते हैं। और ये बात हमने 7th में ही सीख ली थी। वैसे मुझे कहावत याद आ गई, नीम का पत्ता कड़वा है, स्कूल का डायरेक्टर भड़वा है। तो शायद क्या पता नीम का पत्ता बेसिक होता हो। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स वो चीज हैं जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि दिया हुआ कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक। इंडिकेटर्स भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल यानी प्रकृति की देन और सिंथेटिक यानी मानव जाति की देन। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं लिटमस पेपर और टर्मरिक, और सिंथेटिक में आते हैं ये दो। ये शब्द बोलते हुए जरा सावधान, कहीं जीभ अकड़ ना जाए। इसे फेनोल्फथलीन बोला जाता है। तो इंडिकेटर्स एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही रंग बदल लेते हैं। सर, अपने बेस्ट फ्रेंड की याद आ गई। क्या रंग बदले थे उसने। जैसे ही उसने एक लड़की पटाई, अब उसके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। अबे ओ दुखी आत्मा, ये जोक पिछले चैप्टर में यूज कर चुके हम। दोस्तों, हर इंडिकेटर एसिड के कांटेक्ट में एक कलर और बेस के कांटेक्ट में एक अलग कलर देता है। चलो अब मैं जल्दी से इसी चीज की टेबल बना देता हूं। तो यार ये टेबल लर्न कर लेना। एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होता है। ये वाले एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल बदल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है ऑनियन, क्लोव और वेनिला। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ एसिड और बेस के नाम बता दूं जो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं। एसिड्स में आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड। बेस में आएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलो अब कुछ जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं। पहला है एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो इस रिएक्शन की जनरल इक्वेशन है एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। अब एग्जाम में क्या होगा, वो तुम्हें एक स्पेसिफिक एसिड देंगे और एक स्पेसिफिक मेटल और बोलेंगे बताओ इनकी रिएक्शन से तुम्हें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर पेपर बनाने वाले का दिमाग सनका हुआ होगा तो वो बोलेगा उसके बाद उस इक्वेशन को बैलेंस भी करना। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे। तो जैसा हमने पढ़ा कि दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उनमें एक तो होगा हाइड्रोजन गैस यानी H2। H2 तो होगा ही होगा, चाहे किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ हो रहा हो। तो मेन काम है ये सोचना कि सॉल्ट क्या होगा। यारो सॉल्ट दो पार्ट से बनता है, पॉजिटिव आयन यानी कटायन और नेगेटिव आयन यानी अनायन। तो पॉजिटिव पार्ट सॉल्ट का वही होगा जो रिएक्टेंट में मेटल होगा, और नेगेटिव पार्ट वो होगा जो एसिड का नेगेटिव पार्ट होगा। और फिर सॉल्ट की उसी हिसाब से नेमिंग होगी। एग्जाम्पल सुनो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स। तो यारो इसकी इक्वेशन बनेगी HCl plus Fe gives
FeCl2 प्लस H2। सॉल्ट समझ आ रहा है ना कौन सा बना? यहाँ पर मेटल था Fe जो कि हो जाएगा हमारा सॉल्ट का पॉजिटिव आयन, और एसिड का अनायन हमारे सॉल्ट का भी अनायन बन जाएगा, और इसीलिए हमें FeCl2 मिला। चलो एक और देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो यारो इसकी इक्वेशन होगी H2SO4 प्लस Al गिव्स Al2SO4 होल 3 प्लस H2। इधर भी सॉल्ट मेटल और एसिड के नेगेटिव पार्ट से बना। और भाई साहब अगर हाइड्रोजन गैस लिखना भूल गए तो आधा मार्क्स भी भूल जाना। एक चीज और, जब साइंटिस्ट लोग एसिड और मेटल का रिएक्शन करवा रहे थे तो उन्हें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है? तो H2 की एक खास बात है जिससे H2 गैस की प्रेजेंस टेस्ट होती है, और वो ये है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। यानी जब हाइड्रोजन गैस फायर के कांटेक्ट में आएगी तो पट 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 की आवाज आएगी। ऐसी आवाज तब भी आती है जब हम सर्दियों में किसी मासूम पर कोट डालकर उसे पीटते हैं। तो यारो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि विच गैस लिबरेट्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, तो बोलना H2। और फिर दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, तो बोलना इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। जहां गैस निकल रही है वहां कैंडल जला दो, वरना सुट्टा मारते हो तो लाइटर भी होगा। लेकिन मैं तो यही कहूंगा इन सभी आदतों से दूर रहना भाई, ये बहुत बुरी चीज है, और एक बार स्टार्ट कर दी तो इन चीजों का एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि इनमें टोबैको और निकोटीन होता है। फिर कितनी कोशिश करते रहना छोड़ने की, नहीं छूटेगी। और लोग ऑफर करेंगे लेकिन तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। चलो अब तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन है, अब फटाक से न करके दिखा दो। आओ, तो पहले का आंसर होगा H2SO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस H2, और दूसरे का आंसर होगा HCl प्लस Mg गिव्स MgCl2 प्लस H2। तुरंत आना चाहिए दिमाग में, सब कुछ अभी अभी तो पढ़ा था। एक बात और, ये जो हमने एसिड और मेटल का रिएक्शन पढ़ा, इसमें एक दुनियादारी की बात भी हम सीखते हैं कि कभी अगर दही या खट्टी चीज जो कि एसिड है उसे कॉपर या ब्रास के कंटेनर में स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही रिएक्शन होगा और फिर उससे एक पॉइजनस सॉल्ट बनता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है। तो फ्यूचर में कंपाउंड के फॉर्मूले याद हो ना हो, पर यह बात जरूर याद करना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन पे। अब देखेंगे हम एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। इससे रिलेटेड पहली बात ये कि एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से हो रहा हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। तो इस रिएक्शन की जनरल इक्वेशन है मेटल कार्बोनेट स्लैश मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यार ये कोई नई चीज नहीं है, इसमें भी मेन काम यही है, सॉल्ट निकालना। एग्जाम में बोलेंगे कि फलाना एसिड को ढिनकाना मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करवाया गया, तो क्या कंपाउंड बनेंगे? तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे भाई साहब, 2 तो फिक्स है, CO2 और H2O। बचा सॉल्ट। यहां पर भी सॉल्ट उसी मेथड से निकलेगा जैसे हमने एसिड और मेटल वाली रिएक्शन में निकाला था। जिसको मेथड याद नहीं आ रहा उसे वीडियो में 2 मिनट पीछे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो जूता गीला कर कर अपने माथे पर मारना चाहिए। ऐसे कैसे काम चलेगा भैया, अभी 2 मिनट पहले सिखाया था। एसिड का नेगेटिव पार्ट और मेटल का पॉजिटिव पार्ट दोनों को उठाओ और चिपका दो, मिल गया तुम्हें तुम्हारा सॉल्ट। चलो एग्जाम्पल देखो, Na2 plus CO3 plus HCl gives NaCl plus CO2 plus H2O। अगला एग्जाम्पल NaHCO3 plus HCl gives NaCl plus CO2 plus H2O। तो यहाँ पे सॉल्ट कैसे बना?
एसिड का हमने नेगेटिव पार्ट उठाया जो कि था Cl, और मेटल कार्बोनेट से हमने मेटल उठाया यानी उसका पॉजिटिव पार्ट जो कि था Na, और उन दोनों को आपस में चिपका दिया, मिला NaCl, और यही हमारा सॉल्ट है। एक बात और, जरूरी नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन आए, क्या पता क्वेश्चन में बोले कि दो लोगों के रिएक्शन से ये सॉल्ट और गैस मिली, तो बताओ किन दो लोगों का रिएक्शन हुआ था। समझ रहे हो ना, सवाल उल्टा भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखो, अ मेटल कंपाउंड रिएक्ट्स विद एन एसिड टू प्रोड्यूस एफर्वेंस, द गैस इवॉल्व्ड extinguishes a burning candle. Write balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. यारों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जो एफर्वेंस सुनकर सर खुजा रहे हैं, भाई एफर्वेंस गैस को कहते हैं, और ये जो लाइन है गैस इवॉल्व्ड extinguishes a burning candle, इससे पता चलता है कि गैस CO2 है, या फिर वो इसकी जगह ये भी कह सकते हैं दिस गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो इससे भी समझ जाना कि गैस CO2 है। और क्योंकि CO2 निकली है तो इसका मतलब मेटल कार्बोनेट वाली रिएक्शन हुई है। मान लो वो लिखते हैं कि गैस इवॉल्व्ड बर्न्स विद पॉप साउंड, तो गैस होगी H2 और रिएक्शन होगा एसिड और मेटल वाला रिएक्शन। इन्होंने ये भी लिखा है कि CaCl2 भी फॉर्म हुआ है, तो ये हमारा सॉल्ट है। इसका पॉजिटिव पार्ट है कैल्शियम, जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट में मेटल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, और सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट है क्लोरीन। तो बताओ अब कौन से एसिड का नेगेटिव पार्ट क्लोरीन होता है? बिल्कुल सही, HCl। तो अब बस इक्वेशन लिख डालो, CaCO3 plus HCl gives CaCl2 plus CO2। भाई आप प्रोडक्ट साइड में H2O लिखना भूल गए। अरे वो तो मैं तुझे टेस्ट कर रहा था कि तू ध्यान दे रहा है कि नहीं। चलो अब बैलेंसिंग खुद कर लेना, चैप्टर 1 का भी रिवीजन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पर। सोचो क्या होगा अगर एसिड और बेस आमने सामने आ जाए। तो यार एसिड और बेस बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं। ये दोनों साथ आए तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इसी कारण एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर किसी के पेट में एसिडिटी हो जाए तो वो उस एसिडिटी से आराम पाने के लिए कोई बेसिक नेचर की चीज को कंज्यूम करता है, जिसको एंटी एसिड कहते हैं। जैसे लोग एसिडिटी में इनो लेते हैं, तो वो जो इनो है वो एक बेसिक सब्सटेंस है जो कि पेट में जाकर एक्सेसिव एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करती है। यार इनो वालों से पैसे लेने चाहिए थे इस पार्ट को पढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन की, तो वो है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस H2O। अगली बात शरीर के सारे अंग खोलकर सुन लो। इस रिएक्शन में जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है उसका पॉजिटिव पार्ट बेस से मिलेगा और नेगेटिव पार्ट एसिड से। उदाहरण देखो, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो यहां पर बेस है NaOH और NaOH का पॉजिटिव पार्ट है Na, और एसिड है HCl। HCl का नेगेटिव पार्ट है Cl, और इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा NaCl, जो कि होगा हमारा सॉल्ट। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। भाई आज ही केमिस्ट्री में PhD कराओगे क्या? बहुत पढ़ा दिया, बाकी बाद में पढ़ा देना। सही बोल रहा है। तो जनता के आग्रह पर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। Cracking.